सुप्रभातम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 8th क्लास की आपकी जो बुक्स है संस्कृत की, उसका फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी। तो सु मीन्स अच्छा और भाषितानी मीन्स वचन। सु यानी कि सुमधुर वचन या फिर अच्छे वचन, अच्छी वाणी। तो इस चैप्टर के माध्यम से आप पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे श्लोक्स को कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर से लिया गया है और वो इसमें दर्शाया गया है। इन सारी चीज़ों में क्या है, ये प्रेरणादायक श्लोक्स होते हैं। इसमें इन सब चीज़ों से हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। तो आप पढ़ेंगे इसका फर्स्ट श्लोक्स। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। इसका मतलब है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणवान लोगों के जो गुण होते हैं वो तब तक ही गुण रहते हैं जब तक वो उनके पास में रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। अगर वो गुण निर्गुण लोगों के पास में पहुंच जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं, उनके जो गुण होते हैं वो जब तक उनके पास हैं तभी तक वो गुण रहते हैं, और वो सज्जन लोगों के पास जाएंगे तो भी वो गुण रहेंगे। लेकिन जब वो निर्गुण लोगों के पास में पहुंच जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। जिस प्रकार सुस्वादु तोया है, सुस्वाद यानी कि मीठे स्वाद वाली, प्रवयंती बहने वाली, नद्या मीन्स नदी। जब तक जो नदियाँ जैसे पर्वतों से निकलती हैं तो वो कैसी होती हैं, मीठे पानी वाली होती हैं, मधुर स्वाद वाली होती है, मीठे स्वाद वाली होती हैं। और समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेया। जब वो नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं तो उनका जल कैसा होता है, पीने योग्य होता है और उनका जल मधुर होता है। लेकिन जैसे ही वो नदियाँ किसमें, समुद्र में पहुंच जाती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, खारी हो जाती हैं और फिर उनका जल पीने लायक नहीं होता है। जिस प्रकार गुणवान लोगों के गुण निर्गुण लोगों के पास में पहुंचने पे क्या हो जाते हैं, वो दोष बन जाते हैं, उसी प्रकार जो अच्छे पानी वाली, मीठे पानी वाली जो बहने वाली नदियाँ होती हैं, वैसे ही वो समुद्र में जाके मिलती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन न पी जीवमान तद्भाग देयम परम पशु नाम। आप देखेंगे साहित्य, संगीत, कला, विहीन मीन्स रहित। जिन व्यक्तियों को साहित्य में रुचि नहीं है, कला में रुचि नहीं है, संगीत में रुचि नहीं है, यानी कि जिस व्यक्ति को ये सारी चीज़ नहीं आती है, वो कैसा व्यक्ति होता है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। यानी कि वह व्यक्ति कैसा है, पुच्छ मीन्स बिना पूंछ वाला और विषाण मीन्स बिना सींग। पुच्छ पूंछ और विषाण सींग हीन, यानी कि वह साक्षात बिना पूंछ और सींगों वाला क्या है, वो पशु है। जिस प्रकार देखो, अगर आप देखते हैं कि जिस पशु के सींग नहीं होते, पूंछ नहीं होती, वो क्या असलियत में पशु जैसा लगता है, नहीं लगता है। वैसे ही इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास में साहित्य संगीत कला, यानी कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से परे है, उसको इन सब चीज़ों में ये आती नहीं है, तो वो कैसा है, साक्षात बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु के समान है। तृणम न खादन न पी जीवमान। तृणम मीन्स तिनका या फिर घास। वह व्यक्ति कैसा है, जीवन पाने के लिए केवल क्या, घास नहीं खाता है। तद्भाग देयम परम पशु नाम। लेकिन फिर भी वह घास नहीं खाता है, लेकिन वह कैसा है, पशु के समान ही है। लुब्धस्य नश्यति यश पशु नश्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनेन कृपणस्य सौक्षम राज्यम
मुक्त सचिवस्य नराधिपस्य। आप पढ़ेंगे लुब्धस्य नश्यति यश। लुब्धस्य मीन्स लोभी, लोभी मनुष्य का यश नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मीन्स निंदा करने वाले की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, यानी कि जो निष्क्रिय लोग होते हैं उनका क्या, कुल नष्ट होता है। अर्थ परस्य धर्म, यानी कि जो धन के लालची लोग होते हैं उनका क्या, धर्म नष्ट होता। व्यसनिन मीन्स बुरी लत, बुरी लत वाले की क्या, विद्या। कृपणस्य सौक्षम, और कंजूस का सुख। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यानी कि प्रमत्त, प्रमत्त मीन्स आप देखेंगे, प्रमत्त मीन्स लापरवाह, लापरवाह जो क्या है, सचिव, राजा का लापरवाह अगर मंत्री है तो वो क्या है, उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। लोभी का यश नष्ट होता है, निंदा करने वाले की मित्रता नष्ट होती है, निष्क्रिय लोगों का कुल नाश नष्ट होता है। अर्थ यानी कि जो लोभ, पैसे के लालची लोग होते हैं उनका धर्म नष्ट होता है, और बुरी लत वाले की विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य यानी कि कंजूस लोगों का सुख नष्ट होता है, और प्रमत्त यानी कि लापरवाह मंत्री के राजा का क्या होता है, राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन्य मधुमक्षकासो संतस्ततैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा बच मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव आप देखेंगे इसमें, पीत्वा मीन्स पीकर, रसम मीन्स रस, कटुकम मीन्स कड़वा, मधुरम समानम। मधुमक्षिकासो यानी कि मधुमक्खी का वर्णन किया गया है इसमें कहा है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कटुक रस पीत्वा रस यानी कि कड़वा रस पीकर भी हमें वो क्या देती है, मीठा शहद देती है। फूलों का जो कड़वा रस, हर तरीके के फूल पे बैठती है मधुमक्खी और हर तरीके का रस लेके आती है, लेकिन फिर भी हमें वो क्या देती है, माधुर्य यानी कि मीठा शहद ही हमें देती है। उसी प्रकार संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, दुर्जनानाम श्रुत्वा यानी कि दुर्जन यानी कि दुर्जन लोगों के, बुरे लोगों के वचन सुनकर भी वो कैसे होते हैं, हमें अच्छे विचार ही देते हैं और हमारा मार्गदर्शन ही करते हैं। महताम प्रकृति सैव वर्तितानाम परेरपि न जहाति निजम भाव संख्यासु लाकृतिर्यथा। देखो आप देखेंगे इसमें लाकृतिर्यथा, संख्यासु, इसमें 9 संख्या का वो दिखाया गया है कि 9 जो संख्या है आपकी, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो भी उसका, और उन दोनों को जोड़ 9 1 या 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18 को हम जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो आप इस तरीके से, मैंने यहाँ पे 9 का टेबल लिखा हुआ है, और 9 का 9 जो संख्या है उसको किसी भी अंक से विभाजित करने पर हम उसका योग करते हैं संख्या का, तो उसका योग कितना आता है, 9 ही आता है। आप 9 का टेबल लिखेंगे और टेबल को काउंट करके देखेंगे तो उसका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, 9 ही आएगा। जिस प्रकार संख्याओं में 9 अपने भाव को चेंज नहीं करती है, भाव को नहीं बदलती है, उसी प्रकार महता प्रकृति से व उसी प्रकार परमपि यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वो भी अपने अस्तित्व को, अपने भाव को नहीं बदलते हैं, वो वैसा की वैसा ही रखते हैं। स्त्रियां रोचमानायां सर्व तद रोचते कुलम तस्या त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां रोचमानायां, स्त्रियां यानी कि जहाँ पे स्त्रियों का आदर होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, वह सब रोचते कुलम यानी कि उस कुल का सभी जगह पे क्या होता है, एक मतलब सभी जगह पे उसकी प्रशंसा होती है।
या फिर आप इसका 2 तरीके से मीन्स निकाल सकते हैं कि जहाँ पे स्त्रियों की केयर होती है, स्त्रियों की मतलब उनकी फीलिंग्स को समझा जाता है, उस पर वह परिवार हमेशा संपन्न रहता है। तस्या त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। तो यहाँ पे दिया गया है कि जिस परिवार में स्त्री का सम्मान होता है, उसका आदर होता है, वह कुल यानी कि वह परिवार सभी जगह पे क्या होता है, प्रतिष्ठित होता है, सभी जगह पर उसकी प्रशंसा होती है। और जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पे उस कुल की क्या होती है, निंदा होती है। जैसा कि मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत्य नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे स्त्री की पूजा होती है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। स्त्री की पूजा से मतलब वो नहीं है कि स्त्री की पूजा हो, लेकिन उसका आदर सम्मान वो सारी चीज़ें की जानी चाहिए, उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सुभाषितानि सुंदर वचन इस चैप्टर के माध्यम से हमने सुने। और इन सारी चीज़ों को अगर मनुष्य अपने अंदर उतार लेता है, अपने इन सारी चीज़ों को अपने एक रूटीन लाइफ में व्यवहार में लाता है, तो उससे उसकी लाइफ को बहुत ही अच्छा महसूस होता है और हम अपनी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं समाज में। तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, अभी आप नेक्स्ट वीडियो में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज हैं वो देखेंगे आगे के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ही आप देखते रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।